अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज देखें, आज ईद को गुज़रे 2 दिन हो चुके हैं और रमज़ान का बाबरकत महीना और खुशियों भरी ईद कैसे गुज़री पता भी नहीं चला। अच्छा, ये देखें मेरे पोर्च में कितनी ज़्यादा डस्ट जमी हुई है। ना मैंने रमज़ानों में डस्ट साफ़ की, ना ईद से पहले मैंने साफ़ की, क्योंकि मुझे है डस्ट एलर्जी। साफ़ तो मैंने खुद तो नहीं करनी थी, मेरे साथ मेरी हेल्पर ने सफाई करवानी थी, बट मुझे सामने खड़े होकर ये सब कुछ करवाना पड़ता है। और जब डस्ट एलर्जी मुझे हो जाए तो मुझसे रोज़ा मुकम्मल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ईद की दावतें बनाना और ईद की दावतें खाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी मुझसे घर से भी नहीं निकला जाता। सो मैंने सोचा कि ये जो कार पोछ वाला काम है ना, मैं ईद के बाद करूँगी, बेशक उसके बाद तबीयत ख़राब होती रहे, मैं मैनेज कर लूँगी। अच्छा जी, ये देखें मैंने सारे डेकोरेशन पीसेस जो बाहर साफ़ करने वाले थे बाहर कर दिए साफ़, और बाकी अंदर लेकर आ गई हूँ, और अंदर आकर मैंने वॉश करवा लिया था इनको। इस दौरान मुझे छींकें शुरू हो गई बड़ी शदीद, लेकिन मैंने एंटी एलर्जिक ले ली तो मुझे 1 घंटे में अल्लाह का शुक्र है आराम आ गया था। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने जो आर्टिफ़िशियल प्लांट थे, आर्टिफ़िशियल पौधे थे, इनको भी सर्फ़ में डालकर मैंने नहीं धोया, सादे पानी से धो लिया, लेकिन मुझे गंदे-गंदे लग रहे थे तो मैंने सर्फ़ में डालकर धोऊँगी। अच्छा, एनीवेज़ इसके बाद जो है ना, मुझे चिकन स्टेक का ऑर्डर आ गया। अच्छा, मैंने अपने कस्टमर्स को बताया हुआ है कि ऑर्डर मुझे 1 दिन पहले दिया करें, लेकिन ये मेरे बहुत पुराने कस्टमर थे और इतनी ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर नहीं था। 4 चिकन स्टेक थे, सो मैंने जो है ना उनके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर मैं निकल गई घर से। चिकन, बोनलेस चिकन लेना था, वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी, तो मैं निकल गई। ये देखिए, मेरे घर के बाहर ही जैसे ही घर से निकलते हैं तो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है, फौजी फाउंडेशन गर्ल्स कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज, और ये देखें कितना खूबसूरत रास्ता है। मेरे भतीजे जब आते हैं तो इस रास्ते को कहते हैं सांप रास्ता, यानी सांप की तरह बल खाता हुआ रास्ता, और आसपास खूबसूरती और ग्रीनरी ही ग्रीनरी। अल्लाह की शान देखे किस कदर खूबसूरती है। अच्छा, मैं जल्दी-जल्दी मार्ट गई, मार्ट से मैंने चिकन वगैरह लिया, वेजिटेबल्स ली, और घर के लिए मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए भी मैंने सब्ज़ियाँ ले ली, क्योंकि आज मेरा दिल था कि घर में मिक्स सब्ज़ी बनाई जाए, रोटी के साथ खाएँ। तो जल्दी-जल्दी सामान लिया और उसके बाद मैं घर पहुँच गई। घर पहुँचते ही सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन की, वर्सेस्टरशायर सॉस मैंने इसके ऊपर डाल दिया, थोड़ा-सा सोया सॉस डाल दिया, उसके अलावा लहसुन पेस्ट था। अदरक नहीं डालते इसमें, चिकन स्टेक में सिर्फ लहसुन पेस्ट डाला का, और ये 3-4 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाला। ये देखिए, मैं लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ, उसके बाद नमक और काली मिर्चें डाली, और जो है ना इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून शक्कर डाला है। शक्कर की वजह से हल्की सी स्वीटनेस आ जाती है। अगर आपको शक्कर पसंद ना हो तो आप शक्कर ना डालें। मैं कभी शक्कर डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती। उसके बाद मैंने इसको मैरिनेशन के लिए एक साइड में रख दिया, और तब तक जल्दी से अपने घर वालों के लिए मिक्स सब्ज़ी बना ली, रोटी बना ली, और हम लोगों ने दोपहर का खाना खा लिया। दोपहर का खाना खाकर जब हम फ़ारिग हुए तो इसकी मैरिनेशन को अच्छा खासा टाइम हो चुका था। अच्छा, ये जो गार्लिक आपको नज़र आ रहा है लहसुन, इस लहसुन को मैं फ्राई करूँगी आखिर में। अच्छा, अब ये देखें मेरी वेजिटेबल्स कट हो चुकी हैं, और वेजिटेबल्स में जो है ना ब्रोकली नहीं है, ब्रोकली मैं लाना भूल गई थी। वो आखिर में मेरे हस्बैंड ले आएँगे, और मैंने उन्हें कहा है कि वापसी पर आप लेते आइएगा। अच्छा, मैंने जो है ना फ्राश बीन को अलग 1 मिनट के लिए उबलते पानी में डाला था। उसके बाद पैन के अंदर मैंने सारी सब्ज़ियाँ और 1 मिनट के लिए जो फ्राश बीन उबलते पानी में डाला था वो भी डाल दिया, और उसके ऊपर जस्ट नमक, काली मिर्च और सोया सॉस डालकर इसको सौते कर लिया, यानी सब्ज़ियाँ थोड़ी-सी कच्ची रखीं। अच्छा, ये बेबी पोटैटोज़ हैं। बेबी पोटैटोज़ अगर आपके पास ना हो तो आप ऐसे वाले बड़े आलू ले सकते हैं, और उनको बेबी पोटैटोज़ जितनी शेप में, मतलब छोटे-छोटे साइज़ के कट कर लें, लेकिन इसके ऊपर आपने जो है ना छिलका आपने नहीं उतारना। इसके बाद इन बेबी पोटैटोज़ को बॉयल करना है, थोड़ा-थोड़ा सा कच्चा बॉयल करना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना। ये देखें, बेबी पोटैटोज़ मैंने बॉयल कर लिए, लेकिन कच्चा-कच्चापन अभी इनके अंदर बाकी है। और फिर इसके बाद इसके अंदर मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, नमक डाला है, नमक है, काली मिर्चें हैं, और थोड़ा-सा मिक्स हर्ब्स हैं। और इसके बाद इनको मिक्स करके उसके बाद मैंने किचन में ले जाकर इनको पका लिया, और तेज़ आँच पर इसको पकाना होता है ताकि इसका छिलका जो है ना ब्राउन हो जाए। अच्छा, ग्रिलिंग पैन को देखें मैंने कुकिंग ऑयल लगा दिया है। ग्रिलिंग पैन के ऊपर आपने कुकिंग ऑयल डालना नहीं है, बल्कि ब्रश से इसको जो है ना वो करना है। ज़्यादा ऑयल नहीं इसमें यूज़ होता, बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होता स्टेक में। अच्छा, स्टेक मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया है, और जब स्टेक पक जाएगा एक तरफ से हल्की आंच पर और इसके ऊपर निशान आ जाएंगे ग्रिलिंग पैन के, तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने पोटैटोज़ को तेज़ आंच पर बनने के लिए रख दिया है, और इनको इतनी तेज़ आंच पर बनाना है कि ये ऑलरेडी गले हुए हैं, ज़ाहिर इनको गलाने की ज़रूरत तो है ही नहीं। इतनी तेज़ आंच पर पकाना है कि इनका जो है ना कलर चेंज होना शुरू हो जाए, और ये ब्राउन होना शुरू हो जाए, डार्क ब्राउन से, लेकिन जलने नहीं चाहिए। मैं आपको एक उठाकर भी दिखाती हूँ कि हमें कैसा कलर चाहिए था।
थोड़ा सा ब्लैकिश सा, आप ये देख रहे हैं, ऐसा कलर हमें चाहिए इसका। ओके जी, अब मैं वाइट सॉस बनाने लगी हूँ। वाइट सॉस के लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून एंड 2 टेबलस्पून। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गरम है पैन, ज़रूरी नहीं है कि आप यही यूज़ करें। अब इसके अंदर मैं ये, अब मेरा एक हाथ कैमरे में है, एक हाथ इसमें है, ये सब कुछ मैं डाल देती हूँ। ये इसमें मैंने क्या क्या डाला है आपको बताती हूँ। अनियन है और लहसुन है, इसके अलावा ब्लैक पेपर है, मिक्स हर्ब्स है और सॉल्ट है। मैं इसको ज़रा कैमरा ऑफ करके सब कुछ डालती हूँ क्योंकि मैं एक हाथ से सब कुछ नहीं कर सकती। हाँ जी, तो ये देखें मैंने सारी प्लेट साफ़ कर ली है और इसको उधर डाल दिया और अब इसमें मिक्स करती हूँ। इसको हमने बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, जब बिल्कुल हल्का हल्का ये पक जाए, हाफ़ कुक हो जाए, तो इसके अंदर हमने मिल्क डालना है। उसके बाद मिल्क पैक क्रीम डालनी है और हमारा ये जनाब वाइट सॉस रेडी हो जाएगा। बहुत मज़े का वाइट सॉस होगा। अच्छा, जब ये अनियन और प्याज सोते हो गए तो इसके अंदर मैंने 1.5 कप दूध डाल दिया। 1.5 कप दूध को डालकर मैंने 2-3 मिनट पकाया और उसके बाद इसके अंदर मैंने क्रीम डाल दी। मिल्क पैक क्रीम डालें, ऑल पर्पस क्रीम डालें, किसी भी ब्रांड की आप क्रीम डाल सकते हैं। और क्रीम डालने के बाद इसको जस्ट मिक्स करके आपने अपना फ्लेम ऑफ कर देना है और आपका जनाब ये वाइट सॉस रेडी हो जाएगा। अच्छा, अगर इसमें भी आपने थोड़ा सा स्वीट शामिल करनी है तो थोड़ा सा अगर आप अपना जैगवर्ड इसमें थोड़ा शामिल कर लें, यानी पिसी हुई शक्कर शामिल कर लें, तो इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस आ जाती है। अच्छा, मेरा स्टेक मैंने उतार दिया है और स्टेक की वजह से जो पैन थोड़ा थोड़ा जला हुआ है, ये जला हुआ पैन हमारे बड़े काम का है, इसको अभी धोना नहीं है। इसी पैन के ऊपर मैंने गार्लिक, लहसुन की बड़ी बड़ी फलियाँ, उनको बीच में से मैंने कट लगा दिया है और इसको मैं 2 तरफ से फ्राई कर लूँगी ब्राउन ब्राउन सा। ये स्टेक के साथ बहुत यमी लगता है ये वाला गार्लिक। और बस जैसे ही एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर लें और दूसरी तरफ से भी ब्राउन कर लें और उतार लें। इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट इसको ब्राउन करना होता है मीडियम आंच पर। और ये देखें मेरे गार्लिक भी फ्राई हो चुके हैं, चिकन भी बन गया है, वेजिटेबल्स भी तैयार है और रोस्टेड पोटैटोज़ भी। अच्छा, मुझे रोस्टेड पोटैटोज़ का ही इसके साथ ऑर्डर आया था। अगर आप चाहें तो इसके साथ जो है ना रोस्टेड पोटैटोज़ ना बनाएं, बल्कि आप फ्राइज़ बना सकते हैं या फिर आप मैश पोटैटोज़ बना सकते हैं। अच्छा, ये जो वेजिटेबल्स हैं इनका कलर आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत और खिला खिला हुआ है। इनको बस जस्ट थोड़े से टाइम के लिए मैंने पकाया। जैसे ही अगर आप इन वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाएंगे इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, उनका टेस्ट भी वो नहीं रहेगा। ये जब वेजिटेबल्स मुंह में आए तो इनमें कच्चे कच्चेपन का एहसास होना चाहिए। अच्छा, चिकन हमारा मुकम्मल तौर पर बड़ा ज़बरदस्त रेडी हुआ था। चिकन के अंदर मसाले वगैरह पूरे बिल्कुल कंप्लीट थे माशाल्लाह, मैंने चखा था। अच्छा, एक ऑर्डर मेरा जा चुका था तो बाकी 3 ऑर्डर रह गए। मैंने चिकन के स्लाइसेस के अंदर फैलाने शुरू कर दिए। उसके ऊपर मैंने सलाद पत्ते गार्निशिंग के लिए डाल दिए। घर में तो जब मैं बनाऊँ तो कोई ज़रूरत नहीं होती गार्निशिंग की, बट जो है ना ये लाजमी डालने पड़ते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने डाला इसके ऊपर गार्लिक, मेरा फेवरेट। यकीन करें गार्लिक की वजह से इतना ज़बरदस्त रिच फ्लेवर आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके अलावा जो सॉस है वो मैंने सेपरेट पैक कर ली थी। उसके बाद का बाकी दिन मैंने रेस्ट किया क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी डस्टिंग वगैरह करवाने की वजह से। तो बाकी पोर्च की सफाई कल होगी। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।